थियोफ्रेस्टस ने कहा है कि जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम मैनेजमेंट पुस्तक डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है, जिसमें कि लेखक ने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 सिद्धांत बताए हैं। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी के पास भी इससे ना ज़्यादा होता है ना कम। हमारे जीवन की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने 24 घंटे का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इस पुस्तक में दिए गए समय के प्रबंधन के 30 सिद्धांत को सीखकर और अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी किताब टाइम मैनेजमेंट के 30 सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की समरी। टाइम मैनेजमेंट जैसी किताब लिखकर डॉक्टर दीक्षित ने आज के समय के हर वर्ग के मनुष्य को समय की कीमत बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। टाइम की बढ़ती कीमत और घटती महत्ता को देखते हुए ये ज़रूरी है कि सब लोग अपना टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें, ताकि अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सके। डॉक्टर दीक्षित ने अपने 30 सिद्धांतों को बताने से पहले कुछ बुनियादी सवालों को भी उजागर किया है, जिसके कारण जानने के बाद आप अपने टाइम को मैनेज करने के प्रति अग्रसर हो सकें। पहला बुनियादी सवाल, नैन्सी विलार्ड ने कहा है, कई बार सवाल जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमा को हराएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है, जबकि हमने समय को बचाने के लिए कितने आधुनिक मशीनों, बिजली, मोटर गाड़ी, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बजाय इसके हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल नहीं करते थे और उनका सारा काम बड़े ही आसानी से और समय पर हो जाता था। हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? लुईस ममफोर्ड का एक कोट है, आधुनिक औद्योगिक युग का सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास कितना समय है? एच जैक्सन ब्राउन ने कहा है, यह आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर दीक्षित कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य के पास जन्म लेने के 100 साल का उम्र सीमा है, तो इसमें आधा जीवन सोने और बाकी बचा आधा बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चला जाता है और बाकी बचा 25 वर्ष जीवन की पीड़ा और बीमारी में चला जाता है। तो बाकी का तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर हम अपना काम सही टाइम को मैनेज करते हुए नहीं करेंगे
तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सैमुअल स्माइल का कोट है, खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? कार्ल सैंडबर्ग ने कहा था, समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। फ्रैंक ए क्लार्क ने कहा है, आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद वह व्यस्तता के चलते नहीं ले सकता। थियोफ्रेस्टस का एक कोट है, जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके जान लें। डॉक्टर दीक्षित ने इस सवाल को समझाने के लिए एक उदाहरण को पेश किया है, जिसमें कोई मनुष्य 20,000 रुपये महीने की सैलरी पर 25 दिन 8 घंटे काम करता है तो उसका प्रति घंटा 100 रुपये कीमत हुआ। अगर वो व्यक्ति हर रोज अपना 1 घंटा ही बर्बाद कर रहा है तो उसने 100 रुपये नष्ट कर दिए। इस हिसाब से साल के 36,000 रुपये उसने बर्बाद किए, जो उसे नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने समय की कीमत को समझना होगा। डॉक्टर दीक्षित अपने इस 3 बुनियादी सवालों को पाठकों के समक्ष रखने के बाद इसके निवारण के अपने 30 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, जो लोगों को उनके उपयोगी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दीक्षित ने अपने प्रत्येक सिद्धांतों को बताने के लिए कोई छोटी मोटी घटना या कथन का भी सहारा लिया है, जो पाठकों के मन में घर कर लेगा और उन्हें समझने में आसानी होगी। सबसे अच्छी बात इस किताब में ये भी है कि प्रत्येक सिद्धांत के बाद उस सिद्धांत से ताल्लुक़ रखते हुए किसी न किसी महापुरुषों के कथनों को भी दर्शाई गई है, जो लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। पहला सिद्धांत, समय की लॉगबुक रखें, कीप ए लॉगबुक ऑफ टाइम। इस सिद्धांत का शुरुआत लेखक सैमुअल लिविंगस्टन के एक कोट से करते हैं, घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है, बस चलते रहें। दोस्तों, जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में भी अपनानी है। दोस्तों, इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें 1 सप्ताह तक का यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। समय के प्रबंधन की पहली आवश्यकता यही है कि आप यह जान लें कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अपने लॉग बुक का विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा कार्य महत्वहीन। कोई भी नई चीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। कुछ पाने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए आप अपने समय का एक लॉगबुक बनाएं और उसका विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सी निरर्थक गतिविधियों को आप छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं और उस समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगा सकते हैं। 1 सप्ताह तक आपको अपने हर घंटे का संक्षिप्त विवरण लिखना है और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या आवश्यकता है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। दोस्तों, आप लॉगबुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए दोस्तों, आप खुद को अनुशासित करें
और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत को जानने से पहले अपने समय की लॉगबुक जरूर रखिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं, मेक योर फाइनेंशियल प्लान। सेड हेमलस्टर्टर का एक कोट है, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते। लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा, आपके सफल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आर्थिक लक्ष्य बनाकर और समय समय पर उसमें हुई प्रगति को जांचकर आप सही दिशा में चल सकते हैं, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपका सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके आर्थिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि आपका मेहनत सही दिशा में हो रहा है या नहीं, क्योंकि इनपुट कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण तो हमेशा आउटपुट होता है। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। वाल्टेसर ग्रेशियन। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में ही उलझे रहते हैं, और जीवन में सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखना चाहिए। जीवन में अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल नहीं हो पाने का कारण यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रैवल टाइम। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वो नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। E.M. ग्रे। हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में यात्रा का समय अवश्य ही जुड़ा रहता है, और अगर हम समय का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने यात्रा के समय का सही सदुपयोग अवश्य ही करना चाहिए। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता है या फ़ोन पर गाने सुनता है या दूसरों से फालतू की बातें करता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। यात्रा के समय कोई पुस्तक पढ़कर या ऑडियो बुक्स सुनकर या रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस करके या छोटा मोटा कोई अन्य कार्य करके हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमें मजबूरी में बिना इच्छा के भी सवारी के लिए अन्यथा अन्य चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर हमारे पास छोटे मोटे कामों की लिस्ट हो तो हम अपने इंतज़ार के समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, काम को डेलीगेट करना या सौंपना सीखें। लर्न टू डेलीगेट योर वर्क। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। नॉर्मन स्कैरब्रो। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ कामों को दूसरों को सौंपना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को काम सौंपने से पहले आपको बस इतना करना है कि काम उसी व्यक्ति को सौंपे जिसमें उस काम को करने की क्षमता भी हो और इच्छा भी हो। किसी भी काम को सौंपने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, यह पता लगाना कि हम कौन से काम दूसरों से करवा सकते हैं,
और दूसरा, कोई भी काम हम किससे करवा सकते हैं। आपको बस अत्यंत गोपनीय या महत्वपूर्ण कार्य दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए, उसे स्वयं से करना चाहिए। छठा सिद्धांत, पेरेटो के 20-80 के नियम को जानिए। यूज पेरेटोज 20-80 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। थोरो। दोस्तों, पेरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार हमारी 20% प्राथमिकताएं ही हमें 80% परिणाम देती हैं। इसलिए हमें अपने शीर्ष के 20% प्राथमिकताओं पर ही अपना सर्वाधिक समय, ऊर्जा, धन और लोग लगाने चाहिए। पेरेटो का नियम हमें परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह नियम बताता है कि हम अपना 80% काम केवल 20% समय में पूरा करते हैं और बाकी बचे हुए 20% काम में अपना 80% समय बर्बाद करते हैं। अधिकांशतः परफेक्शन के चक्कर में ही हमारा 80% समय बर्बाद हो जाता है और हम अपना महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। अगर आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पेरेटो के सिद्धांत को अपनाकर देखिए। सामान्य रूप से हम अपना समय छोटे छोटे कामों में खर्च कर लेते हैं और फिर बड़े कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। परंतु यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे और अपनाएंगे तो आप हमेशा पहले बड़े कामों को प्राथमिकता देंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। हमेशा से याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। सातवां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का फ़ायदा उठाएं। यूज़ द पार्किंसंस लॉ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। माइकल आल्त्शुलर। पार्किंसन का नियम कहता है कि हमारा काम उतना ही फैलता है जितना कि इसके लिए समय उपलब्ध होता है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए बहुत कम समय है तो वह काम उसी समय में पूर्ण हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि उसी कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो भी वह काम जल्दी पूरा नहीं होगा। अर्थात काम समय की उपलब्धता के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। इसलिए पार्किंसंस के नियम का फ़ायदा उठाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और जितना समय आपके पास उपलब्ध है उसी में आप उसे हासिल कर लेंगे। आठवां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। ऑलवेज वर्क इन योर प्राइम टाइम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। गेटे। हम सभी प्रतिदिन किसी खास समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा, विचार, शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता महसूस करते हैं। यही समय हमारा प्राइम टाइम होता है। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग होता है। कुछ लोगों के लिए सुबह का समय हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रात। सफल होने के लिए आपको अपना प्राइम टाइम पहचानना आवश्यक है, ताकि इस समय में आप अपना सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक कार्य संपन्न कर सकें। अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे काम करके उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि आप छोटे मोटे काम तो किसी भी समय कर सकते हैं। अपने प्राइम टाइम में केवल सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य ही पूरा करें। अगर सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है तो आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि दोपहर में एक झपकी लेने के बाद आप दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकते हैं। प्राइम टाइम में काम करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी काम को करने में समय की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितने की समय की गुणवत्ता। 9वां सिद्धांत, खुद को व्यवस्थित रखें। ऑर्गेनाइज्ड योर सेल्फ फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। चार्ल्स डार्विन। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है और इसी कारण से न चाहते हुए भी हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है।
सबसे दुखद बात यह है कि इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए खुद को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था का सबसे सामान्य उदाहरण है कोई कागज या फाइल का नहीं मिल पाना। हम लोग खुद ही आलस या जल्दबाजी के कारण किसी भी चीज को सही जगह पर नहीं रखते और फिर ऑफिस हो या घर, हम उसे ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। अंत में वह चीज हमें ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर उसे रखा नहीं जाना चाहिए था। बीमारी भी अव्यवस्था का ही एक रूप है, जो कि असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से शुरू होती है। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है तो इससे हमारा जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा, और जब जीवन व्यवस्थित होगा तो हम सहज ही अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे और समय का भी सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग हो पाएगा। 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाइए। मेक टाइम टेबल। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। विलियम पेन। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को भी रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल दो तरीके का होता है, पहला पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में हम सुबह से लेकर रात के सोने तक का पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इसके विपरीत संक्षिप्त टाइम टेबल में हम केवल अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाकर काम करते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा काम है तो आप टाइम टेबल बनाकर पूरे सप्ताह में 2 से 4 घंटे की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम टेबल बनाना आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। अगर आप अपने दिन की योजना यानी कि टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को यही समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट देखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल विजिट करें। धन्यवाद। इस लाइफ चेंजिंग बुक को आपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।